जी देखिए, प्रहलाद गुंजल की जहाँ तक बात है, वो कोटा उत्तर में उनका वो था पूरा का पूरा ध्यान, और कोटा उत्तर में क्योंकि कांग्रेस जो है को भारी बहुमत मिला है, 47 पार्षद जीत करके आए थे। इसके अलावा जो है 70 में से 2 और जो निर्दलीय पार्षद थे वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो कोटा उत्तर में कांग्रेस का आंकड़ा 49 पार्षदों का पहुंच चुका है, यानी बम्पर जीत कोटा में उत्तर में जो है कांग्रेस को मिली है। लेकिन कोटा दक्षिण की जो बात है, कोटा दक्षिण में जो है लगातार जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 36 पार्षद मिले थे, ऐसे में जो है उन 8 निर्दलियों पर नजर थी। इन 8 निर्दलियों को ही खींचने के लिए ये सारी कशमकश की जा रही थी। विधानसभा के उपनेता राजेंद्र राठौड़ बीजेपी की ओर से कमान संभाले हुए हैं। इसके अलावा संगठन के जो लोग हैं वो पूरी तरह से जो है उनको समझाइश करने में लगे हुए थे, और कहीं ना कहीं किसी हद तक बीजेपी जो है अपनी विचारधारा के जो लोग थे उनको ले जाने में बाड़ेबंदी में कामयाब भी हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि आज जो है अंतिम दिन है, मतदान का दिन है, ऐसे में जिस तरह से लगातार कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमारे पास पूरा जो है मैजिक फिगर आ गया है, मतदान के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, तो वो डर जो है क्रॉस वोटिंग का वो साफ तौर पर नजर आ रहा है दोनों ही पार्टियों में। बीजेपी भी इस बात का दावा कर रही है कि हमारे पास भी मैजिक फिगर है, लेकिन किस तरह से वो मैजिक फिगर जो है वो कौन हासिल करेगा, ये मतदान के बाद मतगणना में तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये जो है अंतिम ओवर तक ये मैच चलेगा। वो तैयारियां तो कर ली गई हैं वोटिंग को लेकर के। सचिन के पास चलेंगे। सचिन जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक बाइट है एक पार्षद की, वो जरा सुनाते हैं पहले। इसका प्लान भी होगा, बीजेपी का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हमारे सारे जीते हुए पार्षद हमारे साथ हैं और जो निर्दलीय पार्षद बीजेपी में आए हैं वो भी हमारे साथ हैं। इसलिए हमारा कोई प्लान नहीं है। वोट अपने आप जो बीजेपी के हैं वो बीजेपी को ही देंगे। ऐसा कोई खास संदेश नहीं था, बस ठीक है क्योंकि आजकल एक सिस्टम है तो सब साथ रहे, ताकि हर पार्षद को हम भी नहीं जानते तो एक दूसरे को जानने का मौका मिला और एक साथ रहे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सुना आपने वनीता सेठ, जो कि प्रत्याशी भी हैं महापौर की, जीत के अपने अपने दावे हैं। सचिन, आपके पास आ रहे हैं, आपसे जरा सा जानना चाहेंगे कि तस्वीरें तो दिखाएं ही, साथ ही यह भी जानकारी चाहेंगे कितनी देर में वहां पर पहुंच रहे हैं पार्षद वोट करने के लिए। देखिए, पार्षद पहुंच चुके हैं, अपने तय समय में पार्षद आ गए थे। इस समय मैं जयपुर नगर निगम जो कि ग्रेटर के जहां चुनाव हो रहे हैं उस मुख्यालय में मौजूद हूं। आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरों में ये वो कांग्रेस के 49 पार्षद हैं जो कि ग्रेटर से चुनाव जीत कर आए हैं, और इनका दावा है कि 55 लोग बसों के माध्यम से इनके साथ आए हैं। कुछ निर्दलीय पार्षद भी अपने साथ होने का ये लोग दावा कर रहे हैं। वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। 15 पार्षद ऐसे हैं जो अंदर जा चुके हैं। वो तस्वीरें में मैं आपको दिखाऊंगा कि वोटिंग किस तरह से हो रही है, और अगले 5 पार्षद यानी 5 पार्षदों को यहाँ से भेजा जा रहा है, और उसके बाद वो वोटिंग के लिए यहाँ से जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक देखिए ये वोटिंग होगी, और उसके बाद 2 बजे के तुरंत बाद जो है वो परिणाम जो है वो यहाँ पर मेयर का आ जाएगा। तो 5 करके पार्षद जा रहे हैं। आपको दिखाऊंगा अगले जो 5 पार्षद हैं उनको यहाँ से भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 5 पार्षद के साथ साथ यानी 15 पार्षद जो है वो कांग्रेस के वोट देने के लिए अंदर जा चुके हैं, और अब अगले 5 पार्षदों का इंतजार किया जा रहा है कि वो यहाँ से जाए। अगर इस बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत में बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो सौम्या गुर्जर जिनको पार्षद प्रत्याशी बनाया गया है, वो उनकी छवि, उनके पति की जो छवि है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर जो है वो करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। उनका कहना है कि जिस तरह से महिला आयोग के सदस्य पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था कांग्रेस को, वो कहीं ना सौम्या गुर्जर को उस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। और जो कांग्रेस नेता है उनका भी यही कहना है कि किस तरह से जो है एक इस तरह की छवि के पार्षद को जो है उन्होंने वो दिया है, सीट दिया। ऐसे में अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर ही जो है वो उनको जो है वोट करे। यानी दावा जरूर कांग्रेस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संख्या बल है उसके लिहाज से ग्रेटर में जो बोर्ड है वो फिलहाल बीजेपी का बनता हुआ ही दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस का ये दावा है कि पार्षद अंतरात्मा की आवाज़ से वोट करेंगे, और उसके तहत ही जो है यहाँ पर उनकी जीत भी हो सकती है। इस तरह का दावा कांग्रेस तो एक तरीके से कहें अगर सचिन, कांग्रेस ने एक तरीके से अंधेरे में तीर चला दिया है। अगर वो निशाने पर लगी तो वाह वाह है, नहीं तो संख्या बल तो नहीं है।